जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के कपड़ा कारोबार पर भारी टैरिफ लगा दिया और दूसरी तरफ भारत की तेल कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही हैं। अब सोचिए कि इस मुनाफे का एक हिस्सा छोटे कारोबारियों को राहत देने में लग जाए तो आपके जैसे लाखों छोटे उद्यम फिर से खड़े हो सकेंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? रघुराम राजन कहते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है और बहुत जरूरी भी। तो आखिर क्यों देनी चाहिए तेल कंपनियों को झटका टैक्स? क्या वाकई इससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और क्या सरकार ये कदम उठाएगी? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रघुराम राजन का वो सुझाव जो भारत की आर्थिक दिशा को बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं यंग भारत। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुझाव की जो एक तरफ बड़ी तेल कंपनियों के मुनाफे से जुड़ा है और दूसरी तरफ देश के करोड़ों छोटे कारोबारियों के भविष्य से। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने हाल ही में एक बेहद अहम बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की रिफाइनरियों को जो अचानक बड़ा मुनाफा हो रहा है उस पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाना चाहिए और इस टैक्स से जो धन जुटेगा वो सीधे उन छोटे और मध्यम उद्योगों को यानी कि एसएमईज को राहत देने में इस्तेमाल किया जाए जो अमेरिका के ट्रैफिक के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की पॉलिसी से भारत के छोटे व्यापारी कैसे प्रभावित हुए। असल में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर पर भारी टैरिफ लगाए गए। इसका सीधा असर पड़ा हजारों स्मॉल बिजनेस ओनर्स पर, करोड़ों मजदूरों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर। बाजार सिकुड़ गया, ऑर्डर्स कम हो गए और लागत से लड़ते हुए कई कारोबारी बंदी की कगार पर पहुंच गए। अब दूसरी तरफ देखिए, भारत की तेल रिफाइनरियां जो कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर महंगे दामों पर बेच रही हैं, उन्हें 2022 से 2023 में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अप्रत्याशित लाभ हुआ। राजन का कहना है कि अगर इस मुनाफे पर सिर्फ एक हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाए तो वो देश के करोड़ों छोटे कारोबारियों के लिए जीवन रेखा बन सकता है। आइए समझते हैं विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स यानी ऐसा टैक्स जो कंपनियों पर तब लगाया जाता है जब उन्हें कोई बिना योजना के अचानक और असामान्य मुनाफा होता है, यानी जो मुनाफा बाजार की सामान्य चाल से ज्यादा होता है उस पर टैक्स। ये टैक्स कई देशों में पहले से लागू है। यूके, स्पेन, इटली और हंगरी जैसे देशों में इसे इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल कंपनियों के मुनाफे पर लगाया गया ताकि आम जनता को राहत दी जा सके। तो सवाल उठता है कि क्या भारत में ये लागू हो सकता है? क्या सरकार इस सुझाव को गंभीरता से लेगी? और अगर नहीं तो क्या छोटे उद्योग धीरे धीरे दम तोड़ देंगे? राजन का मानना है कि भारत को 8 से 8.5% की सालाना ग्रोथ होनी चाहिए अगर वो हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देना चाहता है। और ये ग्रोथ सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं दे सकती, इसके लिए छोटे और मध्यम व्यापारों को मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो जब एक तेल कंपनी रातों रात मुनाफे में छलांग लगाती है और एक छोटा उद्यमी अपने आखिरी कर्मचारी को भी निकालने पर मजबूर होता है तो सवाल यही उठता है कि क्या हम संतुलन बना रहे हैं या बस बड़े मुनाफे की कीमत छोटे सपनों से चुका रहे हैं। रघुराम राजन का सुझाव सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं बल्कि एक सोच है जहां सिर्फ मुनाफा नहीं, मुनाफे की जिम्मेदारी भी हो। आप देख रहे हैं यंग भारत, जहां हम सिर्फ खबर नहीं समाधान की बात करते हैं। अगर आपको ये विषय जरूरी लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा क्या आपको लगता है कि विंडफॉल टैक्स भारत में लागू होना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार।